હવે સમાચાર વિગતવાર। નવરાત્રી પર્વ નિમિત્તે 11મી ઓક્ટોબરના દિવસે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સુરતમાં ભટાર મહેશ્વરી સભા દ્વારા 251 કન્યાઓનું પૂજન કરવામાં આવશે। આયોજનમાં રંગોળી સ્પર્ધા અને ટ્રેડિશનલ કપડામાં ગરબા યોજાશે। નવરાત્રીના પવિત્ર તહેવારોમાં આઠમ દિવસનું અનેરું મહત્વ હોય છે, ત્યારે ભટાર મહેશ્વરી સભા દ્વારા 11મી ઓક્ટોબર શુક્રવારના દિવસે સિટી લાઇટ મહેશ્વરી ભવનમાં ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમાજની 2 વર્ષથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની 251 કન્યાનું પૂજન કરવામાં આવશે। તેની સાથે રંગોળી સ્પર્ધા અને ટ્રેડિશનલ કપડામાં સમાજના 1000 થી વધુ લોકો ગરબા રમવા જોડાશે। ભટાર મહેશ્વરી સભાના અધ્યક્ષ રાજેશ કોઠારી અને સચિવ વિકાસ દોડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના ઉદ્દેશ્ય સાથે અમે લોકોએ આ આયોજન કર્યું છે। આ અનોખા પ્રકારનું આયોજન પહેલીવાર અમારા સમાજમાં થવા જઈ રહ્યું છે। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં રંગોળી સ્પર્ધા યોજાશે, જેમાં વિવિધ રંગોળી મહિલા સશક્તિકરણ લઈને બનાવવામાં આવશે। આ સ્પર્ધામાં કુલ 51 અલગ અલગ પ્રકારની રંગોળી બનાવશે। આ આયોજનનું સંચાલન અને નિર્દેશક બોલિવૂડ ડિરેક્ટર અનિકેત રાજ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। દિવસમાં કન્યા પૂજનમાં નવદુર્ગાના નવા કોન્સેપ્ટ અને તે રાજ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। સાથે સાંજના સમયે મારુતિ યુનિવર્સલ પ્રોડક્શન હાઉસના રોક બેન્ડ ટીમ દ્વારા લાઈવ ગરબાના માધ્યમથી ખેલૈયાઓને રમાડશે। 11મી ઓક્ટોબરના દિવસની કાર્યક્રમની રૂપરેખા આ પ્રમાણે છે। પહેલી, બપોરે 2 થી 4 વાગ્યા સુધી રંગોળી સ્પર્ધા યોજાશે। 2, બપોરે 3 થી 6 વાગ્યા દરમિયાન 251 કન્યા પૂજન કરવામાં આવશે। 3, રાત્રે 9 વાગે ટ્રેડિશનલ કપડામાં સમગ્ર સમાજ સાથે મળીને ગરબા રમશે। ગરબાના આયોજનમાં એન્ટ્રી પાસ રાખવામાં આવ્યા છે। भटार महेश्वरी सभा के 251 कन्या पूजन कार्यक्रम में हमारी सारी समिति यहाँ पे देख के जोश से तैयार है और 251 कन्या पूजन का प्रोग्राम 11 अक्टूबर शुक्रवार महेश्वरी भवन ग्राउंड फ्लोर 2 बजे से दोपहर को पहले रंगोली की प्रतियोगिता चालू होगी, जो माता के चरणों में अरदास लगी जाएगी। उस रंगोली को माता के चरणों में भेंट की जाएगी। 2 से 4 ये समय रखा है। 3 से लेकर 6 बजे तक कन्या पूजन, जिसमें 251 की व्यवस्था है, पर नाम 351 कन्याओं की हम लोग उस दिन पूजा करेंगे। और 351 की पूजा के साथ में हम उस दिन उन सब बेटियों के पाँव का चित्रण के रूप में वो लेके साक्षात देवी का चित्रण लेंगे और वो चित्रण आगे मनोकामना हमारी पूरी करे उसके अनुरूप उस चित्रण को भगवान के मंदिर में रखा जाएगा। और नेक्स्ट तीसरा प्रोग्राम जो हमारा गरबा का जो प्रोग्राम है, डांडिया रात को 9 बजे, उसमें हमने पास सिस्टम रखा हुआ है और महेश्वरी परिवार को सादर आमंत्रित किया गया है। रंगोली एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इस चीज़ में रंगोली हमेशा एक बहुत अच्छा माध्यम रही है। तो हम लोग ये चाहेंगे जिस तरह से बहन बेटियों के साथ, चाहे दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो या कहीं गुजरात में भी, कहीं भी जो बेटियों के साथ दर्दनाक या शर्मनाक हादसे होते जा रहे हैं वो रुके, तो उनका भी मैसेज कि इस तरह के हादसे नहीं हो, इस तरह का एक मैसेज हम इस रंगोली के माध्यम से वहाँ देना चाहेंगे, जिससे आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास हो कि नहीं, हमें सिर्फ बात नहीं करनी है, उसके लिए शुरुआत हमें करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत घर से होती है, तो हमें अपने यहाँ से ही इस बात को शुरुआत करनी है और इस मैसेज को आगे तक पहुँचाना है। और पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को और मीडिया के मित्रों को नमस्कार कि आप लोग इस कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ था। तो इसमें जब बात कन्याओं की है और नारी सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो इसमें जब कन्याओं का पूजन किया जा रहा है तो हम उसमें उनको सिर्फ गिफ्ट देते हैं। तो भाई साहब वगैरह बोल रहे थे कि हम कुछ उनको गिफ्ट देंगे, तो उसी समय मन में एक बात आई, गिफ्ट ऐसा हो जो उनके लिए लॉन्ग लाइफ काम आए। तो उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने जो योजना चालू कर रखी है, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, उसका भी हम लोग इसमें जितनी भी कन्याएं आ रही हैं उनका हम लोग फॉर्म भरवा के और उनको बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवा के पासबुक देने का हम लोगों ने निश्चय किया है। क्योंकि सिर्फ एक दिन पूजा करना ठीक है, नारी को सम्मान देना सही है, हमेशा देना ही चाहिए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस स्लोगन के साथ उनको सशक्त बनाना या पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके फ्यूचर को देखते हुए इस तरह से योजनाओं में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी हर तबके तक, हर समाज तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इन सभी कन्याओं के लिए हम लोग ये
इस तरह की प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बैंक पासबुक बनवा के, सिर्फ फॉर्म भरवाना तो एक फॉर्मेलिटी होती है, नहीं, पूरी बैंक पासबुक बनवा के हम लोग उस दिन देंगे उन बच्चों को। और बाई चांस किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास समय पे नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो 11 तारीख को जिस दिन ये कार्यक्रम है उस दिन भी हमको डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो भी हम उनको बाद में भी ये पासबुक बनाकर देंगे। इसके साथ ये जानकारी जैसे और लोगों तक भी पहुंचती है, और भले वो आज कन्या पूजन में वो बेटियां नहीं हैं तो भी अगर कोई हमारे पास आता है कि साहब हमारी बेटी के लिए बनाओ, तो उनका भी स्वागत है, हम उनको भी बैंक पासबुक बनाकर देंगे। इस तरह का हम लोगों ने निश्चय किया है, जिससे क्या है आने वाले भविष्य में कोई बेटी आगे पढ़ना चाहे या उसकी शादी के समय उस राशि का सदुपयोग हो सके, उस चीज़ के लिए हमने इस सोच को इस चीज़ को इसमें साथ में जोड़ा है। और इसी के साथ साथ बात आगे तक भी पहुँचे कि आज सरकार हमारे को बहुत सारी योजनाएं देती है तो उसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जब एक योजना की बात चलेगी तो लोग ये पूछेंगे ज़रूर कि और कौन सी योजनाएं हैं। कोई पढ़ाई के लिए पूछेगा, कोई वृद्धजनों के लिए पूछेगा, तो कोई विधवा लोगों के लिए बहनों के लिए पूछेगा, तो इसके माध्यम से हम और सारी योजनाओं की जानकारी भी दे सकेंगे। तो ये जागृति लाने के उद्देश्य से और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के हिसाब से हम लोगों ने ये सोचा है। इस कार्यक्रम में हमने जो रंगोली प्रतियोगिता रखी है उसमें थीम हमने ये रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को महिलाओं को सशक्तिकरण बनाओ। उस थीम के ऊपर हमने ये रंगोली प्रतियोगिता रखी है जिसमें पूरे समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। 51 प्रतियोगिता हमने निर्धारित की है, 21 हमने निर्धारित किए थे, तो 51 का हमारे पास नाम रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद हम कन्या पूजन करेंगे, उसकी आपको जानकारी दी है। उसके बाद में हम गरबा डांडिया का प्रोग्राम रखेंगे, वो सभी एज ग्रुप के लिए, मेल्स फीमेल्स सोलो कपल हर तरीके से वो उसमें समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस प्रोग्राम का अधिक से आनंद लेंगे। और इस प्रोग्राम में जो खास झांकी रखी गई है वो 9 देवी वैष्णो देवी की थीम पे हम चल रहे हैं, और 9 देवियों का रूप यहाँ पे प्रकट होगा, वो अपना आप में एक मनमोहक दृश्य होगा। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत।